नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया इस खास खबर का। झारखंड राज्य की स्थापना के 25वें वर्षगांठ पर चतरा जिला 5 दिनों तक उत्सव की धूम में डूबा रहा। 11 से 15 नवंबर तक आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का समापन शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, जहां हजारों की उपस्थिति ने इस ऐतिहासिक अवसर को अविस्मरणीय बना दिया। झारखंड राज्य की स्थापना के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर चतरा जिले में 11 से 15 नवंबर तक आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम श्रृंखला का समापन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य रूप से हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और सांसद कालीचरण सिंह, विधायक जनार्दन पासवान, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, उपायुक्त कृति श्री सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बच्चों ने स्वागत गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा विकसित लोक सेतु पोर्टल और पर्यटन स्थलों पर आधारित फिल्में भी प्रदर्शित की गईं। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त कृति श्री ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस की बधाई सबको। 15 नवंबर केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारे संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राज्य स्थापना के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि झारखंड की आत्मा उसकी विविधता, संस्कृति, लोक जीवन और सामूहिक श्रम की परंपरा में बसती है। वहीं समारोह में सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि चतरा जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रयासों से विकास की नई गति प्राप्त कर रहा है और झारखंड स्थापना दिवस हमारे लिए आत्मसम्मान, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है। विधायक जनार्दन पासवान ने जिले के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और सामुदायिक भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि चतरा की नई पहचान अब शांति, विकास और समृद्धि से जुड़ रही है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत से पूर्व मंचासीन गणमान्य अतिथियों और पदाधिकारियों ने झारखंड के जननायक भगवान बिरसा मुंडा और महान संघर्ष पुरुष शिबू सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान और शिबू सोरेन का संघर्ष झारखंड की पहचान, अस्मिता और स्वतंत्रता की चेतना का आधार रहा है। आज का ये कार्यक्रम जनभागीदारी, सांस्कृतिक विविधता और विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर आयोजित किया गया और अधिकारों के लिए संगठित किया, जिनके जन्म तिथि के अवसर पर वर्ष 2000 में देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन हुआ है। आज के विशेष अवसर पर मैं भगवान बिरसा मुंडा का नमन करती हूँ। हमारे झारखंड की आत्मा विविधता में बसती है। यहाँ पे पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियाँ हैं, खनिज हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के लोग हैं जो मेहनत, सरलता के साथ जुड़े हैं। झारखंड की संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली ने हमें ये सिखाया है कि विकास तभी स्थायी होता है जब वह अपने जड़ों से जुड़ा है। समाहित श्रम की प्रतीक रही है। यह भावना अब विकास की दिशा में भी झलक रही है। चतरा जिला जो कभी संसाधनों की सीमाओं से जुड़ता था, आज राज्य सरकार की संवेदनशील नीतियों और जनता की भागीदारी से आत्मनिर्भर और सम्मान की नई परिभाषा गढ़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में महिलाओं के जीवन में नई रोशनी लाई है। हर महिला को प्रति माह 2500 की राशि प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य, परिवार और आजीविका के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं, आदि जनजाति का उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 8 से 12 की छात्रों को स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में भी चतरा जिला प्रशासन द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जिला के सभी प्रखंडों के आदिम जनजाति टोला बिरहोर टोला में जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, वन पट्टा जैसे अनेक सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई हैं।
ये पहल न केवल समावेशी विकास के मॉडल बल्कि ये हमारे जंगल है, हमारा विकास है, इसकी भावना से भी प्रेरित है। से अब तक शिक्षा का क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ है, जिस समय चतरा जिला में 714 विद्यालय उपस्थित है। वर्तमान में जिला में 1500 से अधिक विद्यालय संचालित हैं और 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं यहाँ पे एनरोल्ड हैं। उच्च शिक्षा की दिशा में भी चतरा जिला में 3 सरकारी कॉलेज संचालित हैं, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्योंकि वर्तमान युग व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का है। जो यात्रा कभी हुआ था देश की आज़ादी के समय, सभी कार्यक्रमों से उपस्थित है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ चतरा लोक विधानसभा क्षेत्र के लोक विधायक आदरणीय जनार्दन पासवान जी और 3 बार झारखंड सरकार के कबीना मंत्री रहे अति आदरणीय सत्यानंद जी भोक्ता, चतरा के उपायुक्त महोदया, आरक्षी उपाध्यक्ष महोदय, डीडीसी साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, डीओपो साहब, सिविल एसडीओ चतरा, सिविल एसडीओ सिमरिया, जिला परिषद के आदरणीय अध्यक्षा, आदरणीय उपाध्यक्ष और सभी मेरे उपस्थित प्रेस प्रतिनिधि बंधुओं, उपस्थित बच्चों, अति आदरणीय माताओं, बहनों, नागरिक बंधु। अभी हम सभी सुन रहे थे डीडीसी साहब चतरा के 25 वर्ष की। अभी जो वर्तमान के जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, वो जो जहाँ मंजिल पहुँचने की तय परिकल्पना हम कर रहे हैं, वहाँ पहुँचाने में सभी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई इस लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति आपके कारण से सदस्य बना है, तो मैं आपको पहले आभार भी व्यक्त करूँ। और मैं चतरा जिला के प्रशासन को मैं अपनी ओर से इतना आश्वस्त करूँगा और अपना आश्वासन दूंगा और मैं अपनी कमिटमेंट करता हूँ कि आपको जहाँ लगे एक सांसद के रूप में मेरी कहाँ उपयोगिता है इस जिला के विकास के लिए, इस राज्य के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, सभी जनभावनाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमें हर तत्पर खड़े रहेंगे और बिल्कुल खड़ा रहेंगे। एक आवाज़ में मैं दौड़ता हुआ आपके पास आऊँगा इस जिले के एक जन लोगों के साथ। मैं केवल यही आज के समय में इतना केवल शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम जो काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन, राज्य की नीतियों, देश की नीतियां, या आप सभी बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों, सबका आपकी भागीदारी की आवश्यकता है ताकि चतरा जहाँ जाना चाहिए, जो हम नहीं पहुँच पाए 25 वर्षों में, बहुत जल्दी पहुँचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उपायुक्त ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया और चतरा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन समावेशी विकास के मार्ग पर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ये 5 दिवसीय आयोजन चतरा की सांस्कृतिक विविधता, जनभागीदारी और विकास की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।